So our topic is how dating system was determined in history. BC और AD, BCE एंड सीई होता क्या है, आज हम ब्रीफ देखेंगे, पूरे हिस्ट्री देखेंगे, इसके पीछे रीजन क्या हुआ, ये बना क्यों, उसके पीछे हम लोग आज रीजन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। डे वन, ये हम लोग डे वन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग बोलेंगे हिस्ट्री स्टार्टेड। जब हिस्ट्री स्टार्ट हुई तो हम लोग डे वन को किसके नाम पर रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पे इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, इसीलिए हम लोग इसका नाम रखे बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो जब हम लोग इसे बर्थ ऑफ क्राइस्ट का नाम रखे, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ते गया हम लोग उसी के नाम पर रखने लग गए। जैसे इसके बाद अगर इसके बाद जब हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट देखें, तो अब यहाँ पर एक आया कि अब हम इसको नाम रखे क्या, तो हम लोग इसको नाम रखने लग गए एडी। इसको एडी, एडी को हम लोग बोलते हैं एनो हम लोग इसे बोलने लग गए एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है, इज अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड अब क्या होता है, लैटिन वर्ड यूरोप का बहुत ही पुराना एक लैंग्वेज है, उसे हम लोग लैटिन वर्ड बोलते हैं। जैसे इंडिया का जो सबसे पुराना लैंग्वेज है, जो बहुत पुराना लैंग्वेज है, वो है संस्कृत, तो वैसे ही यूरोप का बहुत ही पुराना लैंग्वेज है इज अ लैटिन वर्ड। अब एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ एनो डोमिनी, इसका मीनिंग क्या होता है एनो डोमिनी का, तो इसका मीनिंग होता है इन द एरा ऑफ क्राइस्ट, इन द एरा ऑफ CHRIST। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द एरा ऑफ क्राइस्ट। तो अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री को हम लोग फिर लिखने कैसे लग गए। जैसे अगर 500 साल हो गया या डे वन से 500 ईयर्स तक हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 500 AD, फिर 1000 AD, अगर 1000 ईयर हो गया तो 1000 AD, फिर अगर हम लोग लिख देंगे 1500 AD, फिर 2000 AD, फिर यहां लिख देंगे 2025 AD। अब ये हम लोग समझ गए एडी का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो डे वन था, जहां से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके पहले भी तो हिस्ट्री चल रहा होगा, तो उसे हम लोग बोल दिए, इसे हम लोग बोल दिए बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो हम लोग इसे क्या बोल दिए, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो अब हम लोग बिफोर क्राइस्ट को कैसे लिखने लग गए, तो अब हम लोग यहां पे लिखने लग गए, ये हो गया हमारा 500 BC, ये हमारा हो गया 1000 BC, ये हमारा हो गया 1500 BC, ये हो गया 2000 BC, ये मान लो 10,000, ये हमारा 10,000 BC हो गया। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि यहां पर इन द एरा ऑफ क्राइस्ट ही क्यों बोलते हैं, कि इन द एरा ऑफ शिव क्यों नहीं, इन द एरा ऑफ विष्णु क्यों नहीं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया। मुस्लिम बोलने लग गए कि इन द एरा ऑफ अल्लाह क्यों नहीं, सिख बोलने लगे इन द एरा ऑफ गुरु नानक क्यों नहीं। तो यहाँ पे सवाल उठने लग गया। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन था कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट ही क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो इंग्लैंड था, जो कि यूरोपियन थे, वो हर जगह राज कर चुके थे, वो हर कॉलोनी को जीत कर आए थे। बीसी कहा गया, मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट बोला गया। तो अब सवाल उठता है कि
हम तो भाई अंग्रेज है नहीं, हम तो जीसस को मानेंगे नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे। अब एक और बड़ा रीजन था कि यहाँ पर अब हिस्ट्री तो प्रिंट हो चुकी, तो अब पूरा हिस्ट्री, पूरा वर्ल्ड लेवल हिस्ट्री को हम लोग चेंज कर नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि जो एडी है, एडी के जगह पे हम लोग लिख दिए सीई। सीई से क्या होता है, कॉमन एरा। हम लोग सीई को इधर कर दिया और बोले हम लोग इसको बोलेंगे कॉमन एरा। और जो बीसी था, अब हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको बोल देंगे बीसीई, बिफोर हम लोग इसे बोल देंगे बिफोर कॉमन, इसे हम लोग बोल देंगे बिफोर कॉमन एरा। इसके बाद ये जो है आगे की ओर जाएगी, ये पीछे की ओर जाएगी। अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, तो यहां पर लिखेंगे 500। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे 500 बीसीई। अब यहां लिखेंगे हम लोग 1000 बीसीई। अब लिखेंगे 1500 बीसीई। अब यहां लिखेंगे 2000 बीसीई। अब यहां पे लिखेंगे 10,000 बीसीई। अब यहां पर सेम चीज कर देंगे। अब यहां लिखेंगे हम लोग 500 सीई, 1000 सीई, 1500 सीई, 2500 सीई और यहां 2025 सीई हम लोग कर देंगे। अब सवाल क्या होता है कि अब हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो अब करेंगे बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बीसी इज इक्वल टू बीसीई और एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हमारा सीई, कॉमन एरा। अब इसे हम लोग क्या बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट। इसे क्या बोलते थे हम लोग, एनो डोमिनी एडी। अब क्या बोलने लगे हम लोग, सी। अब हम लोग इसे बोलने लगे सी, कॉमन एरा। अब हम लोग इसे क्या बोलने लग गए, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ये रहा पूरा हिस्ट्री इसका, कि हम लोग बीसी सी कब हम लोग लगाते हैं। अब आता है डिवीजन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसका डिवीजन कैसे हुआ इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में उसका डिवीजन कैसे हुआ, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है कि जो जेम्स मिल होते हैं वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन होते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने बुक लिखी जो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817। इन्होंने ये बुक लिखे और इसको क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, क्लासिफिकेशन इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, तो एक हिंदू हिस्ट्री, एक था मुस्लिम हिस्ट्री और एक था ब्रिटिश हिस्ट्री। कौन कौन से हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। इसको ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये लोग रिलीजन के बेस पे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू हिस्ट्री कर दिया, यहाँ पे मुस्लिम हिस्ट्री कर दिया और यहाँ पर ब्रिटिश हिस्ट्री। वाई ब्रिटिश हिस्ट्री, वाई नॉट क्रिश्चियन हिस्ट्री। तो जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, इंडियन हिस्टोरियंस जिसको डिस्कार्ड कर दिए, अब इसको डिस्कार्ड कर दिए। और डिस्कार्ड क्यों किया, पहला रीजन दिया उन्होंने कि इन्होंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से क्लासिफाई कर दिया।
एंड सेकंड जो था, सेकंड क्लासिफाई क्या किया कि व्हाई ब्रिटिश हिस्ट्री, व्हाई नॉट क्रिश्चियन हिस्ट्री, व्हाई ब्रिटिश हिस्ट्री, व्हाई नॉट क्रिश्चियन हिस्ट्री। अब इसके बाद हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने मॉडर्न को क्लासिफाई किया। ये सब होने के बाद वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले को बोला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे को बोला मेडिवियल हिस्ट्री, और तीसरे को बोला मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, डिवीजन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड इंडियन हिस्ट्री। तो आज हम लोगों ने देखा बीसी, एडी, बीसी और बीसी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिवीजन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने डिटेल्स में पूरे यूट्यूब हिस्ट्री, यूट्यूब कम्युनिटी में इतने डिटेल से किसी ने नहीं बताया होगा। राधे राधे।